जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। जब किसी का IQ इस लेवल का होगा तो सोचो, जरा सोच के देखो, जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका IQ किस लेवल का होगा। बीच बिहार में 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण हुआ है। इन सड़कों से बिहार में आया क्या? भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ज्ञान पेल रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है ये तमाम कटौती कीजिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते। ये आदमी सारे दुनिया को ज्ञान दे गया कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और 100 गाड़ियां लेके खुद घूम रहा बात साहब। अरे हिपोक्रेसी। तो देख लिया आप सबने, ये है इन सबका कंबाइंड IQ और सामान्य ज्ञान। नो डाउट इन लोगों को ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं। अब कोई शक ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही बची नहीं। देश के कानून को हम क्या जाने, ना हम अपने कानून को जाने। इसके बाद क्या इसके बाद यही सोच रहे हो ना। इसके बाद दोस्तों ये लोग अपनाते हैं टैक्टिक्स, उस समुदाय को खुश करने के लिए जिनका IQ आपने कुछ देर पहले देख सुन लिया। भले ही उनको खुश करने के चक्कर में ये खुद क्यों ना मूर्ख और फुलिश साउंड करें। भारत के इतिहास में सोना गिरवी रखने का संकट तो आया था, मगर मोदी राज में ऐसा संकट आ गया कि सोना नहीं खरीदने की अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वाह! सोने का दाम आसमान में पहले से भाग रहा था, तब भी लोग खरीद रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? मगर अब ऐसा क्या हो गया कि नहीं खरीदने की अपील की जा रही है। पता है मित्रों, इन सब के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग क्या है? इन सब के बीच में सिल्वर लाइनिंग ये है कि इन्हीं के बीच के लोग, इन्हीं के तंत्र के लोग, इन्हीं के इकोसिस्टम के लोग, वही नेता जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, वो अक्सर इनकी बातों से अग्री नहीं करते हैं। यूरोप जैसे मुल्क देखिए तो उन्होंने जहाजों के तेल को जो है अब लीटर के हिसाब से गिनना शुरू किया है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो जहाज वालों को कह रहे हैं कि आप जहाज जरूर लाइए लेकिन यहाँ तेल भर के आप वापस नहीं जा सकते हो। उस हिसाब से हमारे मुल्क में तब भी हालात बेहतर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। खैर, रवीश जी, आरफा जी, ये लोग किस टाइप की पत्रकारिता करते हैं, कन्हैया कुमार जी किस तरह की बातें करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी को डिकोड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिंपल सा ये क्लिप देख लो, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की बातें ये लोग अक्सर करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए। अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहाँ तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मित्रों, हमारे पास पड़ोस में युद्ध चल रहा है, उसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है, भारत पे अब तक नहीं पड़ रहा है। बट भारत भी अछूता नहीं है उस चीज से, भारत पे भी एक न एक दिन असर पड़ेगा। इसको देखते हुए मोदी जी ने एक बहुत ही छोटा सा सुझाव दिया कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे, प्राइवेट व्हीकल का यूज ना करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, वगैरह वगैरह वगैरह। जी हाँ, द मोमेंट इन्होंने ये सुझाव दिया, उसके बाद से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का रोना धोना चालू हो गया है। वो अलग बात है, इनके इसी रोने धोने के चक्कर में ये लोग सोशल मीडिया पे भी ट्रोल हो रहे हैं, डिबेट शोज में भी इनकी फजीहत हो रही है और सड़कों पर ये लोग रेले जा रहे हैं आम जनता द्वारा। तो देखो भाई, कोई ना हम सरकार के प्रवक्ता है ना बीजेपी विपक्ष के प्रवक्ता, हम बता नहीं आप विपक्ष को ज्यादा करते हो। मैंने हमेशा देखा है, आप हमेशा ऐसा क्वेश्चन घुमा के लाते हो। आप मुझे बताओ, पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है, हिंदुस्तान में कहीं महंगाई आपने देखा है? 70 रुपए लीटर का तेल फॉरेन में बढ़ गया है ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण। हिंदुस्तान में 10 रुपए भी नहीं बढ़ा। इन्होंने जनता का कितना ध्यान रखा हुआ है, आप बताइए। अगर वो कोई अपील कर रहे हैं, दबस्ती तो किसी से कुछ नहीं कहा ना, उन्होंने
इन्होंने कहा आप 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें, गोल्ड नहीं खरीदे, गोल्ड की जगह और कहीं इन्वेस्टमेंट करो। पहले हाँ बताओ। पत्रकार को जो सत्ता कहे उसी वही बात बोलनी चाहिए। एक मिनट कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मत बोलो आप उसको, हम तो अरे नहीं आप अपनी तरफ से मत थोपो कोई बात। अरे यार विपक्ष जो सवाल उठाता है उसका जो सरकार से हम सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आपको सरकार की बात कहने वाले लोगों का बात देखनी है तो वैसे बहुत लोग बाजार में है, बाजार भरा पड़ा है, आप उनको देख सकते हो। बहरहाल जो भी देखिए हमारे बारे में आप जो बोलेंगे हम सब सुनते हैं और सब दिखाते भी हैं। और ये हमारे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी, मैंने कहा था बीजेपी आएगी, आप कह रहे थे बार बार हर जगह जनता कह रही है नहीं बीजेपी टीएमसी आएगी, टीएमसी आएगी। वहाँ पे अगर मान लीजिए पाकिस्तान में आज चुनाव हो जाए कल और बीजेपी वहाँ चुनाव लड़े, बीजेपी क्यों लड़ेगी पाकिस्तान में? बीजेपी हिंदुस्तान में लड़ेगी। अरे पाकिस्तान में लड़ना तो राहुल गांधी को भेजो ना, यहाँ क्यों भेज रहे हो? कमाल कर रहे हो आप। क्या बीजेपी एक हिंदुओं की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है? आपने कैसी बात कर दिया है? संसद में खड़े होकर बयान देते हमारे पास तमाम तेल है, हमारे पास एलपीजी है, किल्लत सारा देश आज जूझ रहा है, आज प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है। तो या तो तब वहां पर जुमले फेंके जा रहे थे या अभी पैनिक फैलाया जा रहा है। 13 में क्या था, कोई युद्ध था क्या? न्यूज़ 24 के दर्शक बताएं। 2013 में वीरप्पा मोइली कहते थे कि इस देश में जो है पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद कर देने चाहिए, हालांकि आपस में विरोध हो गया, नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये फिर से तुगलकी फरमान, जो मंगलसूत्र छीनने की 2024 में बात करते थे, 2026 आते आते बेटियों का सोना छीनने को तैयार बैठे हूँ। अच्छा चिदम्बरम ने कहा गोल्ड इज नॉट प्रोडक्टिव, स्टॉप बाइंग इट। तब क्या था भाई? तब क्या युद्ध था? युद्ध था नहीं करे। अगर देशभक्ति ललकार रही है तो क्या मोदी जी देशद्रोह कर रहे हैं? नॉर्वे जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, नेदरलैंड जा रहे हैं। जुमलेबाजी करना और प्रशासन करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। सवाल नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है कि हर 10 सेकंड में सवाल है। डिप्रेशन ये जो बैठे हैं यहाँ पर ये Z+ सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, वो क्या 10 लोग 10 गाड़ियां काफिले में लेकर नहीं चलते क्या? वो क्या एम्बुलेंस लेकर नहीं चलते क्या? राहुल गांधी Z+ सिक्योरिटी होल्डर नहीं है या बाकी के 10 नेता Z+ सिक्योरिटी होल्डर नहीं है क्या? उनके साथ गाड़ियां नहीं चलती? देख लिया आप सबने, पब्लिक ने कैसे राजीव जी को एक्सपोज कर दिया। अब राजीव जी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, लोगों को इनकी जो लाइन है ना वो समझ में आ रही है। यही सेम काम एक अलग डिबेट शो में आपने सुप्रिया जी और गरिमा जी को भी करते हुए देखा। वो अलग बात है, उन दोनों की ज्यादा चली नहीं क्योंकि तथ्य और फैक्ट्स उनके फेवर में नहीं थे। बट स्टिल इन सब की हिपोक्रेसी तो देखिए, मोदी जी को घेरते घेरते ये लोग ये बातें गिनाना भूल गए, ये बातें बताना भूल गए जो उनके शासनकाल में हुआ करती थी या फिर हुई थी। These factors have made our current account deficit unsustainably low. Clearly, madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. खबर है कि सरकार इस तरह की तैयारी में है। रात 8 बजे से सुबह 8 तक पेट्रोल की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाए। All I can say at the moment is to appeal to the people of India to contain their passion for gold. This passion for gold is causing the imports and it's leaving a big hole in the current account deficit. every Wednesday you will be taking the metro to work. Yeah. So through the day you will be taking only public transport. We don't see you using your vehicle at all through the day today. Never. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्लिप्स कब के? ये सारे के सारे क्लिप्स 2014 के पहले हैं। मोदी जी तो पीएम 2014 में बने थे और 2014 के पहले किनकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। जी हाँ, तब तो कोई युद्ध भी नहीं था, तब तो कोई ग्लोबल क्राइसिस भी नहीं था। और रही 2026 की बात, तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि दुनिया ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है युद्ध के चलते, और उसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है। वो अलग बात है, भारत पर इसका असर अब तक पड़ा नहीं है, बट भारत भी इससे अछूता नहीं है, कभी ना कभी तो पड़ेगा ना। उसके पहले प्रिकॉशंस लेने में क्या बुराई है? मोदी जी वही बातों कर रहे थे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।